ओके। एक तो मुझे कल किसी ने बोला था डीरैम इंटरफेसिंग के लिए, किसने बोला था? मैम मैंने बोला सुगंधा। सुगंधा? हाँ जी मैम। ओके, वो भी डिस्कस करते हैं हम। 8255 और 8251 जो हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये टॉपिक्स क्लियर हुए कुछ? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। 5 क्लियर हो गया मैम अभी। क्या कह रहे हो? पार्डन प्लीज। 5-1 एक बार पढ़ना पड़ेगा। 5-1 एक बार, हाँ, वो साथ के साथ ना थोड़ा सा रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से ये है कि आपको आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको बुक तो रीड करनी ही करनी पड़ेगी। अगर ये सोचते हो कि बिना बुक के काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बुक तो कोई ना कोई चाहिए ही। बुक्स तो माइक्रो प्रोसेसर की आपके सीनियर्स के पास रखी होंगी, इतनी लाइब्रेरी में काफी कॉपीज रखी हैं। वो अभी मैम गए नहीं, लाइब्रेरी से इशू करवाई है, कॉलेज गए ही नहीं। यस मैम। तो हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टार्ट हम कर रहे हैं आज 8259 से। स्क्रीन आपको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली 8259 की जो आईसी है वो हम क्यों यूज करते हैं? इंटरप्ट्स के लिए, ठीक है, फॉर इंटरप्ट्स। तो द नेम ऑफ 8259 इज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, पीआईसी। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन 8259 इन डिटेल और पीआईसी इन डिटेल और प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। बेसिकली इट्स मेन टास्क टू कंट्रोल द इंटरप्ट प्रायोरिटी ऑफ 8086। ओके, so it is a tool for managing the interrupt request. interrupt request आपके पास जो external devices से आएंगी। 8259 is a very flexible peripheral controllable chip and it can deal up to 64 interrupt input. ये यहाँ पे main point है underline करने वाली। 64 interrupt inputs हैं इसमें and interrupts can be masked. masked मतलब जो हम avoid कर सकते हैं, ignore कर सकते हैं, and various priority schemes can also be programmed कि हम कुछ एक इंटरप्ट्स को प्रायोरिटी दे दें कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको हम एंटरटेन कर सकते हैं, सेकंड पे इसको, तो इस तरह से हम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अवेलेबल एज अ सेपरेट आईसी और हमारे पास 8086 के साथ 2 PICs इज इन द मदरबोर्ड चिपसेट फंक्शनैलिटी। पिन डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले, पिन डिस्क्रिप्शन। अच्छा एक सेकेंड, स्क्रीन को मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नो मैम। नाउ यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। थोड़ा सा लैपटॉप की पोजीशन मैंने चेंज करके देखी है। आपका डायग्राम विजिबल है? यस मैम। ठीक है, ये आपके पास 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का डायग्राम है और साथ में आपके पास है पिन, टोटल 20 पिन इन पीआईसी। जैसे हमने 8255 किया था, 8251 किया था, उसमें हमारे पास ब्लॉक डायग्राम था, पिन डिस्क्रिप्शन थी। ऐसे ही हमारे पास 8259 में भी ब्लॉक डायग्राम है और पिन डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले बॉक्स में देखो, वी आर हैविंग कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक के साथ जो आउट में एरो है वहां पे क्या? INT। INT मीन्स इंटरप्ट। इन क्या हो रहा है? INTA bar means interrupt acknowledgement. Whenever the system is ready to entertain or accept the interrupt, then INTA bar will be on. ठीक है, नीचे देखो, इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। रजिस्टर, इन सर्विस रजिस्टर ISR, प्रायोरिटी रिजॉल्वर टू गिव द प्रायोरिटी टू द इंटरप्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। ये देखो IR0 से लेकर IR7, तो 2 raised to power 8 कितना होगा?
2 raised to power 8. प्रतिभा 256. 256 ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास IR0 से लेकर IR7 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 8 बिट के, ठीक है। Yes, ma'am. और ये जितने भी हमारे पास मैक्सिमम 0 to 255 टोटल क्या हो गया 2 raised to power n इज इक्वल टू 2 raised to power 8, ये 8 इनपुट्स आ रही हैं, तो क्या हुआ 1 256 ना, तो हम इसको लेंगे 0 to 255, ठीक है। प्रतिभा हेलो, Yes, ma'am. ठीक है ना, मैं जब भी आपसे पूछ रही हूँ ओके ठीक है तो मेरे को जवाब दो, इससे मुझे लगता है कि हाँ आपको सुनाई दे रहा है और कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ठीक चल रहा है, फाइन। Yes. टू 256 इंटरप्ट के कॉम्बिनेशन बनेंगे। नीचे देखो आपके पास इंटरप्ट मास्क रजिस्टर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है डेटा बस D0 to A0 के बाद क्या है कास्केड बफर कंपैरेटर्स PA012 यहाँ पे क्यों, EN मींस अनेबल, SP मींस स्टैक पॉइंटर और CAS2। ये क्लियर हुआ डायग्राम? Yes, ma'am. एक इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं अभी हम। यहाँ पे देखो पिन डिस्क्रिप्शन, इट इज अ 8-bit बायडायरेक्शनल डेटा बस एंड 1 एड्रेस लाइन इज नीडेड। एड्रेस लाइन 1 कौन सी, जो A0 पिन है ना, A0 पिन वो बताएगी आपके पास कि वहां पे रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा, 0 होगा तो रीड, 1 होगा तो राइट। CS इज एज यूजुअल कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द एड्रेस डिकोडर। Next, interrupt requests are output and INT interrupt output which is connected to the INTR of processor. Interrupt acknowledgement is received by INTA. 8 हमारे पास सेपरेट इंटरप्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे IR0 से लेकर IR7 तक, ठीक है। मास्टर और स्लेव, अगर 1 है अनेबल तो ये एज मास्टर काम करेगा, 0 है तो एज अ स्लेव। और हमारे पास 3 इनपुट्स आ गई कास्केडिंग के लिए, मतलब जो CAS है, CAS मतलब CAS मींस कास्केडिंग। कास्केडिंग मतलब अगर आपको एक से ज्यादा डिवाइसेस 8259 के साथ इंटरफेसिंग करवानी है, ठीक है, तो हम वहां पे CAS को यूज करेंगे। और CAS की मैक्सिमम लिखनी है 000 से लेकर 111 तक, मतलब टोटल हमारे पास 0 to 7 8 डिवाइसेस कैन बी कास्केडेड टू दी 8259। उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम बताओगे, पिन डिस्क्रिप्शन, ये वाला डायग्राम रहने दो विद लैच। यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, 1 मिनट फुल स्क्रीन से बनाती हूँ। ये डायग्राम विजिबल है? Yes, ma'am. कि 8259 की चिप्स ली हैं, एक है 8259 मास्टर ऊपर, नीचे स्लेव कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक को मास्टर एक को स्लेव। तो उससे क्या हो जाता है कि हम 2 चिप से किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए 2 को कास्केडिंग करके यूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब इधर यहाँ पे ये देखो, 1 मिनट, जो हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे, IR0 पे देखो टाइमर 0 लिखा हुआ है, दिख रहा है ये टाइमर 0 की Yes, ma'am. Yes, है ना, ma'am. और लास्ट में लिखा है फ्लॉपी कंट्रोलर। तो बेसिकली ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, ये नंबर ऑफ इंटरप्ट है, मतलब ये नेम ऑफ द डिवाइसेस है।
IRQ0 से लेकर IRQ7 पे हमारे पास इंटरप्ट के इनपुट है कि ये जो है इंटरफेस करना चाहते हैं 8259 के साथ, ठीक है। अब 8259 at a present time, at a one particular time, how can it will be communicated with the number of devices at a time, ये तो possible है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी डिसाइड की हुई है। प्रायोरिटी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, IR0, IR1, IR2, जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो सबसे पहले वो वाला डिवाइस इंटरफेस होगा 8259 के साथ। नीचे आ जाओ, नीचे वाला डायग्राम सेम है जैसे ऊपर है, ठीक है। इफ मोर देन 8 डिवाइसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद द 8259, तो हमने क्या किया, एक और चिप यूज कर ली 8259 की। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमारी बढ़ गई यहाँ पे, वहां पर कितनी थी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7, और इसमें फर्दर कितनी हो गई, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 8 टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट 15। तो एक तरह से अगर हमने दो 8259 को कास्केडिंग के थ्रू कनेक्ट कर लिया तो इससे हमारे पास क्या हुआ, मोर देन 8 नंबर ऑफ components or devices can be connected with the 8259 at the same time, ठीक है। तो जो सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे एनहांस हो गई। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. ओके, आगे चलते हैं। तो ऑपरेशन में क्या है कि PIC programmable interrupt controller is to be initialized and programmed to control its operation. And operation in simple word, what is operation? For example, when an interrupt occurs, okay, whenever there is an interrupt, or you can say whenever any other device wants to communicate with the 8259, then PIC determines the highest priority. Highest priority किसकी है? Then it activates the processor via its INTR input. सॉफ्टवेयर कमांड जो आएगी इंटरप्ट की वो आएगी यहाँ पे INTR पे 8259। प्रोसेसर को कैसे बताएगा, प्रोसेसर मींस 8086 को कि कोई इंटरप्ट आई है जो हाई प्रायोरिटी वाली है और वो काम अभी करना जरूरी है, तो उसको कैसे पता चलेगा, उसके लिए कौन सी पिन है हमारे पास, INTR इनपुट, ठीक है। एंड सेंड्स द टाइप नंबर, कौन सा नंबर पे, और वो जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, डेटा बस में। व्हेन द प्रोसेसर एक्नॉलेजेस द इंटरप्ट, एक्नॉलेज करने के लिए क्या, एक्नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू टेक द इंटरप्ट, ओके, सिस्टम प्रोसेसर इज रेडी टू टेक द इंटरप्ट। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी पिन है पिन डायग्राम में, INTA, ठीक है, प्रायोरिटी। Now what is used in PC's fully nested mode, that is lowest number, IRQ इनपुट है हाई, मतलब जो IR0 है ना, आपको जिस कंपोनेंट को सबसे पहले कम्युनिकेट करवाना है 8259 से, उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे है कि किसकी है, IR0 की। आफ्टर दैट IR1, IR2, IR3 and so on, and the lower priority interrupts will not be forwarded to the processor until the higher priority interrupts have been serviced. जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट का काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक उनको प्रोसेसर एंटरटेन कर रहा है, उस इंटरप्ट का काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक लोवेस्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट जो है वो INTR इनपुट पे आएगा ही नहीं। तो सिस्टम क्या करेगा, पहले हाईएस्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी को एंटरटेन करेगा, उसके बाद IR1, IR2, IR3 and so on, and the cycle will be repeated and so on. Clear? Yes, ma'am. ये तो सिंपल रजिस्टर्स में बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास डेटा मूव करेगा और इंटरप्ट एंटरटेन करेंगे। ये तो सारा का सारा जो मैंने आपको अभी थ्योरेटिकल बताया वो सारा डायग्रामेट्रिकली बताया हुआ है। जैसे बीच में रजिस्टर लिया हुआ है हाईएस्ट प्रायोरिटी का, ठीक है, इधर क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर 1 से इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई 4 पे गई, ठीक है, और इन सर्विस, IS का क्या मतलब है, इन सर्विस, मतलब सर्विस ऑफ दिस इंटरप्ट विल बी एंटरटेन एंड गो ऑन। मतलब हम कहीं की भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको हम दे सकते हैं एंड देन इट विल बी सर्विस्ड।
These are some of the features of it. 28 pins थी इसके बाद हमारे पास ये डीएमए आ जाता डीएमए ये तो अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाता है 8279 वाला 8279 अभी हम आज नहीं करेंगे अभी हम यही करेंगे 8259 जो 8259 है एक सेकेंड A2D और D2A कंट्रोलर कर लिया आपने जो मतलब आई थिंक ये दिया हुआ है कौन से यूनिट का पार्ट है ये 4th यूनिट का ही है हाँ A2D और D2A A2D और D2A आपने पढ़ा होगा डिजिटल में पढ़ा हुआ है Yes, ma'am. एनालॉग टू अच्छा जो 8259 ए प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर टॉपिक के बारे में मैंने अभी बताया है ना ये भुरचंडी में दिया हुआ है आपके पास पेज नंबर 236 पे पेज नंबर 236 थर्ड एडिशन का एक मिनट ये आपको करना है 236 से लेकर 243 तक इसमें कुछ एक आपके पास कंट्रोल वर्ड भी दिए हुए हैं जैसे कि 8255 में और 8251 में आपके पास कंट्रोल वर्ड थे इसी तरह से इनिशियलाइजिंग कमांड वर्ड कुछ कंट्रोल वर्ड भी दिए हुए हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी 5-6 कंट्रोल वर्ड्स हैं वो भी इसके साथ ही जाएंगे ठीक है तो 3 और 4 पेजेस का हमारे पास ये टॉपिक है 8259 की इंट्रोडक्शन समझ आई Yes, ma'am. कि क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं बेसिकली फॉर एंटरटेनिंग द इंटरप्ट टू गिव प्रायोरिटी टू द इंटरप्ट ठीक है नेक्स्ट में थोड़ा सा आपको इस सेक्शन के बारे में बता दी हूँ A2D और D2A कन्वर्टर जो A2D और D2A कन्वर्टर है ये भी आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है या A2D आएगा या D2A आएगा दोनों में से एक आएगा इसमें आपको करना क्या है A2D या D2A की कंप्लीट एक तो एक्सप्लेनेशन दोगे ब्लॉक डायग्राम दोगे उसके साथ कोई ना कोई एक एग्जांपल दोगे वेव शेपिंग का कि हाउ कैन वी मेक दी वेव फॉर्म थ्रू A2D एंड D2A और आपकी बुक में जैसे आपके पास कोई वेव फॉर्म एनालॉग फॉर्म से आप डिजिटल फॉर्म में वेव फॉर्म ड्रॉ करते हो या D2A करते हो कोई भी एक एग्जांपल देते हो तो उसके साथ ना दो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं आपकी बुक में वो प्रोग्राम्स करने हैं A2D और D2A का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है वो मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से प्रोग्राम है जब हम प्रोग्रामिंग सेक्शन पे आएंगे A2D और D2A का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दोगे ब्लॉक डायग्राम बना दोगे ये ना अभी आप नोट कर लो अगर आपके पास कॉपी पेन है अभी A2D और D2A के साथ जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है दो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बुक में वो करने ही करने हैं उनके ही मार्क्स हैं इसमें ठीक है Yes, ma'am. हमारे पास कौन सा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है 0804 आईसी का नाम है आपके पास ठीक है ये आपके पास A2D आईसी है इंटरफेसिंग कर रहे हैं हम A2D की बेसिकली इन दैट केस द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट इज रेडी एट द आउटपुट बफर इज यूज्ड to save the data at the output of analog to digital converter और इसमें जो हम IC यूज कर रहे हैं A2D की ये है हमारे पास 0804 इसमें देखो क्या है नंबर 1 पे चिप सिलेक्ट रीड राइट क्लॉक इन INTR इंटरप्ट इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज ठीक है उधर VCC क्लॉक DB0 से लेकर DB7 DB0 यहाँ पे हो जाएगा LSB and then MSB data pins 8 input data pins are there for ADC
इसमें ये कुछ स्पेसिफिकेशन हैं एडीसी इंटरफेसिंग करने के लिए, और डायग्राम जो है ना ये है, ये देखो, ये है आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। ये आपको इंटरफेस करना है किसके साथ, 8086 के साथ। इसमें देखो DB0 से लेकर DB7, ये कलर डायग्राम नजर आ रहा है। Yes, ma'am. DB0 से लेकर DB7 8 बिट का डेटा इनपुट हो गया। नीचे देखो चिप सिलेक्ट, रीड, राइट, इंटरप्ट, एनालॉग इनपुट V इन पॉजिटिव, V इन माइनस, ऐसे ही लेते हो एनालॉग इनपुट, इसी फॉर्म में लेते हो, Yes, ma'am. ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज हो गई, उधर है ग्राउंड, क्लॉक, और ये यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा के ये सर्किट बनाया हुआ है। एडीसी इंटरफेसिंग का जो बेसिक डायग्राम है जो आपको बनाना है वो ये है, एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेसिंग के लिए। ये देखो, ये इस तरह से इंटरफेसिंग की हुई है। कैसे, डेटा पिन को कनेक्ट किया हुआ है DB0 से लेकर DB7 तक, और CS, जब भी CS 1 होगा तो इट मींस चिप विल बी ऑन, रीड मोड, राइट मोड एंड इंटरप्ट INTR, ड्यूल इन लाइन पैकेज। ये वाला डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ग्रुप चंडी की बुक में। इसमें हमारे पास, मैम, हाँ जी बोलो। मैम हम लोगों ने यही वाला करना है, 804 वाला, 808 और 809 वाला भी होता है ना? हाँ 808 और 809 भी है, करना है वो भी। कई बार ना IC स्पेसिफिक आ जाती है कि इस वाली, ये देखो इस वाले डायग्राम में नीचे दिया हुआ है 0809, दिख रहा है ना? यस मैम, यस मैम। इसमें देखो दो है, ये है कंप्लीट डायग्राम। इनपुट में क्या है, 8255, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो 8255, यस मैम। Yes, ma'am. 8255 वो वही टॉपिक है जो हमने किया था अभी परसों के लेक्चर में, उसकी इंटरफेसिंग हो रही है यहाँ A2D में, ये देख लो डेटा। उसके बाद क्या है, 0809 IC फर्स्ट वाले ब्लॉक पे ये दिख रही है 0809। Yes, ma'am. नीचे आ जाओ 7414, 7414 तो बेसिक क्लॉक सर्किट है आपका, ये तो पता होगा। पता नहीं मैम, ये वाला 7414 तो बेसिक्स में यूज होता है। यहाँ पे 8255 की इंटरफेसिंग की हुई है किसके साथ, 0809 के साथ। ये देखो, ये दिख रहे हैं राइट हैंड, रजिस्टर लगे हुए, डायोड्स लगे हुए दिख रहे हैं ये, यस मैम। ठीक है ना। यहाँ पे डेटा D9 से लेकर D15 है ना, डेटा कनेक्ट है ना किसके साथ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ इन बिटवीन। तो A to D यहाँ पे इस तरह से डाटा एनालॉग के फॉर्म में इन होगा और आउटपुट डिजिटल फॉर्म में जाएगी। 0809 के साथ भी करोगे, 0804 के साथ भी करोगे, दोनों ICs के साथ करके जाओगे ये टॉपिक। मैम दोनों में डिफरेंस है, मतलब एक जैसी नहीं होती? इसका डिफरेंस है थोड़ा सा, मतलब कि वैसे इनकी वर्किंग तो इंटरनली जो ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग है ना वो तो सेम ही है, कि जैसे 8 बिट डेटा के लिए काम हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास इंटरप्ट पिन है, क्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पिन डायग्राम में डिफरेंस है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ICs में। ये रहा 0804, ये 804 है, ठीक है, और वो था 09, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके। हाँ, तो इसमें जैसे इसका पिन डायग्राम करो, इसका एक प्रोग्रामिंग पार्ट भी है, प्रोग्रामिंग पार्ट भी बताना पड़ेगा मुझे, वो तो करके जाना है। ये D2A कन्वर्टर बताया हुआ है, बताती हूँ। Digital to analog converter converts binary number into their equivalent voltages, ठीक है। इसमें देखो इनपुट में हमारे पास क्या रही है, 8 बिट्स D0 से D7, आउटपुट एनालॉग वोल्टेज। कौन कौन से इंटरफेसिंग के लिए DAC यूज किए हुए हैं यहाँ पे, 0800 एक तो, और 0802, ठीक है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत वैल्यूज का डिफरेंस है बस, अगर तुम चार्ट को कंपेयर करो। जैसे इसमें दिया हुआ है इंटरफेसिंग, आउटपुट टाइप, सेटलिंग टाइम, रेफरेंस, रेटिंग, पैकेजिंग, पिन कितना कितना है, तो वो ज्यादा नहीं है, बट 2 ICs आर देयर, 0800
and 0802. ये है DAC का डायग्राम. इसमें क्या है, डिजिटल वैल्यू इन रेफरेंस वोल्टेज एंड देन यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज. ये लास्ट में ऑप एम्प का सर्किट लगाया हुआ है, दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास B1 to B8 8 बिट डेटा प्लस 12 वोल्ट सप्लाई, रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज. ये इंटरफेसिंग 0800 की इंटरफेसिंग. ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 8255. अभी मैंने जो तुम्हें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बताया था उसमें भी हम 8255 के साथ इंटरफेसिंग कर रहे थे A2D की. Yes, ma'am. तो इसमें D2A में भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 8255 कन्वर्ट क्या करना है हमें डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में. तो कौन सा आईसी ने यूज किया, 0808. इसमें सबकी रेंज बताई हुई है. मिनिमम प्लस 5 वोल्ट, मैक्सिमम प्लस 15, रेफरेंस वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट टू प्लस 10 वोल्ट. ठीक है, द मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज विल बी एनी वेयर बिटवीन 10 वोल्ट टू माइनस 10 वोल्ट टू प्लस 10 वोल्ट, where all the digital inputs are at logic high state. AD7523 ये भी D2A के लिए यूज होता है. ये वैल्यूज बताई हुई हैं, जैसे आपके पास जो भी वैल्यूज हैं उसका फॉर्मूला एनालॉग में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. जैसे मैक्सिमम डेटा है 11111 का, तो माइनस रेफरेंस 255 डिवाइडेड बाय 256. ये एनालॉग आउटपुट वोल्टेज निकाली हुई है एनालॉग में. ये वो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, माइनस V रेफरेंस इनटू V इन अपॉन V आउट. मैक्सिमम नंबर 256 है ना, तो ये डिवाइड बाय 256 हो रहा है यहाँ पे. थोड़ा सा ये था A2D और D2A का. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इंटरफेसिंग SRAM और तो हम अब बात कर रहे हैं, ये स्लाइड नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें हमारे पास क्या है, ये भी मैं बता देती हूँ कौन से पेज नंबर पे टॉपिक दिया हुआ है. बुक में से किसी आपने SRAM और DRAM की स्टडी की है थोड़ी सी? ये तो आपका मेरे ख्याल यूनिट 2 का पार्ट है ना, सेमीकंडक्टर मेमोरी इंटरफेसिंग. प्रतिभा? यस मैम, यूनिट 2 का था. Yes, ma'am. Yes. सबसे पहले Unit 2 का पार्ट. हाँ, यूनिट 2 का पार्ट है. जैसे इसमें आती है यूनिट 2 भूरचंडी की बुक में पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है ये स्टैटिक रैम इंटरफेसिंग. ठीक है, इसका पूरा का पूरा लॉजिक है. वैसे हमारे पास कंसेप्ट्स कहाँ से स्टार्ट हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रोम एंड रैम, SRAM. हम इसमें कौन सी यूज कर रहे हैं, स्टैटिक रैम इंटरफेसिंग के लिए और डायनेमिक रैम. ठीक है, why we use the memory interfacing? For address size expansion and word size expansion. ये देखो राइट हैंड साइड पे मेमोरी कंटेंट्स दिए हुए हैं. ये मेमोरी कंटेंट्स मतलब ये क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आपके पास डेटा है. डेटा सबसे पहले क्या है, बाइनरी फॉर्म में, और उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल में. अब इसमें मेन चीज क्या है, लास्ट पॉइंट देखो, द साइज ऑफ अ मेमोरी डिवाइस इज स्पेसिफाइड एज द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस और वर्ड साइज. मतलब अगर आपके पास कोई भी मेमोरी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल 1024 मेमोरी लोकेशंस है उसमें. ठीक है, 1024 मेमोरी लोकेशंस, तो क्या हो गया ये 2 raised to power 1k into 8 मेमोरी डिवाइस, 1k into
8 मेमोरी डिवाइसेस। तो 1K हमारे पास लोकेशंस हो गई, 1024 मेमोरी लोकेशंस, और डेटा कितने बिट्स का है? 8 बिट का, 8 बिट डेटा। ऐसे नीचे फॉर्मूला देखो आप, इफ अ मेमोरी चिप हैज 13 एड्रेस लाइन, अगर 13 एड्रेस लाइन है, इसमें ना ये बताया हुआ है मेनली कि लोकेशन कितनी बनेगी मेमोरी में। मान लो आपके पास कोई चिप है दैट इज ऑफ 13 एड्रेस पिन्स, A0 से लेकर A12 तक, तो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 13 हुआ। उसको आप अगर उसको इस तरह से करो, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10, डिवाइड कर लिया आपने अलग अलग। 1K तो रहेगा ही, 1K के लिए आपके पास क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 10, और रह कितना गया? 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8K लोकेशंस। 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 रेज़ टू पावर nk, 2 रेज़ टू पावर 3K इज इक्वल टू 8K लोकेशन। तो लोकेशन इसने क्या लिखी हुई है? राइट हैंड साइड पे देखो, 000 से लेकर 111 तक। एंड इफ अ मेमोरी चिप हैज 4K लोकेशन है, देन तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास? 4 के लिए क्या हो गया? 2 रेज़ टू पावर 2, K के लिए क्या हो गया? 2 रेज़ टू पावर 10, टोटल कितना हो गया? 2 रेज़ टू पावर 12 means n is equal to 12, total 12 address pins will be there। ये समझ आया Yes, ma'am. कि कैसे लोकेशंस फाइंड आउट करनी है इसमें? ये सबसे पहला फॉर्मूला है जब आप मेमोरी इंटरफेसिंग पढ़ोगे, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला ही क्या है आपके पास? जैसे कि मान लो आपके पास 4K इंटू 8 और 4K बाइट मेमोरी लोकेशन है, कितनी बनती है? 4K इंटू 8 के हिसाब से 4K किसके बराबर है? 4K इज इक्वल टू 4096 लोकेशन, ठीक है। तो 4096 लोकेशंस कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, ओके। तो हमें कैसे सिलेक्ट करना है? 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n, ठीक है। तो 4096 लोकेशन हो गई, ये बनेगा आपके पास 4K इंटू 8 का। इसको 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, तो वहां से आपके पास टोटल क्या आ जाएंगी? लोकेशंस आ जाएंगी, दैट इज द मेमोरी लोकेशंस। नेक्स्ट ये देखो, ऑल मेमोरी डिवाइसेस हैव अ सेट ऑफ डेटा आउटपुट पिन्स फॉर रोम एंड इनपुट पिन्स फॉर रैम। कैसे? मेमोरी डिवाइसेस हैव 1, 8 और 16 डेटा लाइंस, ठीक है, 1, 8 और 16 डेटा लाइंस। तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं नीचे आपको। 2 रेज़ टू पावर m वर्ड्स, जैसे कि n बिट पर वर्ड, D0 से लेकर Dn-1, जो मैक्सिमम आपका डेटा जाएगा। मतलब जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो आपको किस तरह से डिवाइड करके लोकेशंस निकालनी है, नीचे देखो ये 2 रेज़ टू पावर m इंटू n, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n, ये बनेगी आपकी टोटल लोकेशंस। ये तो आपका सारा थ्योरी में आ जाता है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट बताना है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ये वाला एग्जांपल ना आई थिंक बुक में भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखो क्या है, डिजाइन एंड 8K। अब थ्योरी तो मैं आपको बता ही दूंगी, थ्योरी SRAM DRAM की वो तो इजी है, वो तो बुक से भी पढ़ लोगे। थोड़ा सा एक बार मेरे को फॉर्मुलेशन बतानी है कि फॉर्मुलेशन इसमें कैसे करनी है। फॉर्मुलेशन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, आपने बुक में देखा है कि जहाँ पे SRAM का टॉपिक है उसके बाद 5-6 एग्जाम्पल हुए हैं, देखे हैं किसी ने? Memory map वाले। मेमोरी मैप वाले, हाँ। Yes, yes, ma'am. Yes. ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप फाइनल एग्जाम के लिए छोड़ के नहीं जाओगे, याद रखना।
ये एसरैम Okay, के बाद ma'am. जितने भी 6-7 एग्जांपल दिए हुए हैं एसरैम के बाद, और एक मिनट, डीरैम के बाद तो एग्जांपल नहीं दिए हुए। डीरैम जो है ना, डीरैम की तो डायरेक्ट इंटरफेसिंग बताई हुई है 1-2 क्वेश्चन में, उनके इतने एग्जांपल नहीं है। लेकिन एसरैम के बाद वो जो 7 एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं ना, वो 7 के 7 वो करके जाने हैं। उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऑलवेज। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये 20 मार्क्स में आता है, यहाँ से अब A to D या D to A दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये वाले जो एग्जांपल है ना बुक में जो दिए हुए हैं 7, इनमें से आना ही आना है क्वेश्चन 100%। ठीक है, Yes, ma'am. आपके पास क्योंकि प्रोग्रामिंग पार्ट, अगर पेपर के लिए प्रोग्रामिंग पार्ट इतना नहीं है, तो ये जो विद एग्जांपल वाले क्वेश्चन है ना, ये करके जाने हैं। एसरैम डीरैम सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा कि थ्योरी पढ़ ली, 10-12 पॉइंट्स याद हो गया, डायग्राम बना दिया, उतना नहीं है एसरैम डीरैम। एग्जांपल देने हैं इनके, ठीक है। Okay, ma'am. एग्जांपल हम समझ लेते हैं, फिर आज जाके जरा एक बार एग्जांपल्स देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, डिजाइन एन 8K into 8 RAM module using 2K into 8 RAM chips and the module should be connected on the 8-bit processor with a 16-bit address bus। ठीक है, उसने सारी स्पेसिफिकेशन दे दी। एड्रेस कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी क्वेश्चन में आ गया, A000 से। तो शो द सर्किट एंड द मेमोरी मैपिंग। अब कैसे की हुई है मेमोरी मैपिंग, ये देखो। आपके पास A000 है, राइट हैंड साइड पे देखो, वाइट ब्लॉक में स्टार्टिंग एड्रेस A000 कितना बनाइए, 1010, बाकी सब 0, तो कितना हो गया ये, A15 इज इक्वल टू 1, A14 इज इक्वल टू 0 और A13 इज इक्वल टू 1। यहां से तो कौन सी लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं, 13, 14 और 15। इधर देखो, नंबर ऑफ मेमोरी डिवाइसेस कितने नीड होंगे, 8K into 8 है ये, तो 8K डिवाइडेड बाय 2K, 2K बेसिक अपने 8K डिवाइडेड बाय 2K, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में, डिजाइन एंड 8K into 8 RAM मॉड्यूल यूजिंग 2K into 8, तो 8K डिवाइड बाय 2K यू विल गेट 4। डिकोडर नीड कितना, 2K 4, ठीक है। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑन ईच मेमोरी चिप कितनी बनेंगी, 2 raised to power m इज इक्वल टू 2K। K कितना हो जाएगा, 2 raised to power 10, एक 2 आ गया, तो टोटल कितना हो गया ये, 2 raised to power 11, 2 raised to power 11। कहां से कहां तक, A0 से लेकर A10 तक, ठीक है। तो 2 एड्रेस लाइंस आर नीडेड फॉर द डिकोडर एंड नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस नीडेड फॉर द एड्रेस सिलेक्शन कितनी होंगी, 16 -11 -2 इज इक्वल टू 3। वो 3 कौन सी हैं, A13, A14 और A15। समझ आया ये कैसे सिलेक्शन किए हमने यहाँ पे? नो मैम। ये देखो ना, यहाँ पे मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, A000 है या नहीं? Yes, ma'am. उसको बाइनरी में चेंज कर लिया, यस मैम। ठीक है। बाइनरी में चेंज करके हमने ये देख लिया कहाँ पे 0 है कहाँ पे 1 है। A15 1, A14 0 और A13 1 है? यस मैम। अब 15 और 13 सेम है, 1 1 है, 14 उनसे अलग है, तो आगे क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, ये एंडिंग हो रही है जहाँ पे, Yes, ma'am. एंडिंग, ये सर्किट बन गया, ठीक है। और मेमोरी डिवाइसेस कितने चाहिए वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन में देखो, 8K और 2K दोनों को डिवाइड कर लेंगे 4, ठीक है। तो हमें इतने क्या चाहिए डिवाइसेस, ठीक है। तो हाँ कितनी हमें डिवाइसेस चाहिए, कितनी रैम चाहिए हमें, वो आ गई 4 आ गई, 4 रैम जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मेमोरी चिप के लिए टोटल जो लाइंस हैं वो कितनी है, 2 raised to power m इज इक्वल टू 2K, मतलब 2 raised to power 1 into 2 raised to power 10। तो A0 से लेकर A10, A0 से लेकर A10 हमारे पास यूज होगा, ठीक है।
और यहाँ पे आ गई हमारे पास एड्रेस लाइंस जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, और हमारे पास A13, 14, 15 या तो डायरेक्ट एड्रेस से ले लो, यहाँ पे A000 दिया हुआ है, नहीं तो नीचे माइनस करके भी बताया हुआ है, ये देखो टोटल होती है 16, 0 से 15 टोटल 16 माइनस 11, 11 कहां से लिया इसने, 11 कहां से लिया, 2k इंटू 8 क्या बन रहा है, 2k इंटू 8 क्या बन रहा है, 2⁻11 बन रहा है ना, Yes, ma'am. माइनस 11 और -2, ठीक है, -2 क्या है, 2 एड्रेस लाइंस आर नीडेड फॉर द डिकोडर, वो वैसे भी क्या बन रहा है, इज इक्वल टू 3 और 3 ही हमें एड्रेस लाइन चाहिए, मतलब कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, 4 तो डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, और हमें सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए, A13, A14 और A15। इसके ट्रूथ टेबल में देखो अब, यहाँ पे A13 से लेकर A15, 000 से लेकर 11 तक किया, ठीक है। आपको जो 4 डिवाइसेस यूज करने हैं, 4 डिवाइसेस मतलब 4 रैम्स यूज करनी है ना, RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4। राइट हैंड साइड पे देखो, ये दिख रहा है RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4। Yes, ma'am. तो ये 4 डिवाइसेस जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिए, 4 चाहिए, वो हमें क्वेश्चन से मिल गया, उनका एड्रेस कहां से कहां तक होना चाहिए ये भी स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट क्या है, वो नॉट यूज्ड है, A00 से लेकर A7FF तक RAM 1, फिर RAM 2, RAM 3 और RAM 4। बेसिकली ये है क्या, ये मेमोरी मैपिंग है, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कितनी आपको एड्रेस लाइंस चाहिए, ठीक है, जितनी एड्रेस लाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस डिसाइड हो जाएंगे और फिर होगी ये इंटरफेसिंग। कुछ समझ आया? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन देखो SRAM के ना, तो 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, Okay, ma'am. फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।